मैं ये सब समझा के ख्वाबो ख्याल ही है, और तुमने तो कमाल कर दिया सना। पापा आप मुझे डांट रहे? नहीं, इजाज उस वक्त अपने घर पे है। मैं जब आया तो उस वक्त वो पहुंचा था। अगर एजाज इसी तरह से जख्म ताज़ा करता रहा तो कभी सेहत याद नहीं होगा। वो तो शुक्र करो कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, वरना वो एजाज की माँ की ये हालत कभी ना देख सकती। तुम्हें बांह से पकड़ के ले जाती उनके घर। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जबरदस्ती मैं उनकी भी नहीं सहूंगी। याद है बेटे, तुम वापस जाने के लिए तो नहीं आया ना? नहीं अम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वहां पर अकेले रह के मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि माँ बाप की मोहब्बत नजर ना आने के बावजूद अपना वजूद रखती है। मगर बेटा, सना वहाँ अकेली है। कहाँ अकेली अम्मी? उसके पास ड्राइवर है, कुक है, सिक्योरिटी गार्ड है, सब हैं। नहीं बेटा, ये तो मौजूद रहने वाले लोग हैं, घर में तो नहीं रहते ना। सना को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना बेटा। अम्मी, आप ही जो कहती थी उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अब वो जो नहीं है तो आप को याद कर रही हैं। देखना बेटा, जिस्म को किसी हिस्से में दर्द हो तो उसे काट तो नहीं देते ना, उसका इलाज करते हैं। ये तो बहुत मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया था? बात सुनो, और तुम दफ्तर में क्या कर रही हो? जी? और दफ्तर से ज्यादा बेहतर काम तो तुम मेरे घर में कर रही हो। असल में तुम्हारी नौकरी मुझे और मेरी बीवी को बड़ी सूट कर रही है। सर, ऑफिस के काम में आपको कोई शिकायत तो नहीं मुझसे? नहीं कर बात ऐसा ये है कि मेरी जो बीवी है ना, उसने आज तक मुझ समेत कभी किसी का सही मशवरा नहीं माना। बेवकूफी वाले मशवरे हमेशा कबूल करती। और जब से तुम दफ्तर में काम कर रही हो, मेरा घर जरा बदला बदला सा लग रहा है। और मुझे तो लगता है कि यार शायद मेरी बीवी बदल गई है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ताले को हथौड़े की बजाय चाबी से खोलना चाहिए। इंसान के दिमाग में एक बहुत बड़ा ताला होता है, अगर उस ताले की चाबी इंसान को मिल जाए ना तो इंसान किसी के भी दिमाग में उतर सकता है। अम्मी की ट्यूटर आ रही हैं जिन्होंने अम्मी को बदला है। ऐसी कौन सी ट्यूटर जिसने इनकी पर्सनैलिटी बदल दी? आप जानती हैं शिवाना भाभी, इंसान के बारे में आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बदलने के लिए बहुत देर लगती है। ट्रू। पता नहीं वो अभी तक आई क्यों नहीं, टाइम तो हो गया उसका आने का। अच्छा अम्मी, मुझे बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? बस बेटा, तू जो कुछ भी कर, लेकिन सना को लेके आ, उसे वहाँ अकेले ना छोड़। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जयनामी इसी की दे रही हूँ। आखिर किस बात की मुबारक? इसकी मुबारकबाद है? आप लोगों को नहीं पता? मतलब आजम साहब की प्रमोशन नहीं हुई।
हेलो शाहजे, हाँ बर्फ़ टूटना शुरू हो गई है। अभी शकील का फ़ोन आया था, वो राजी है मुझसे मिलकर काम करने से पहले शर्तें लगा रहे। तुम ऑफिस में हो ना? मैं अभी आ रहा हूँ ख्वाजा साहब से मिलने। ओके ओके। किसका फोन था? सर वो रेहान का फोन था, वो आ रहा है आपसे मिलने के लिए। चलो मुझसे मिलने ही सही। ये तो मेरा दिल धड़क रहा है। ये रदम कदमों की चाप से क्यों मिलता जुलता है? मगर वो क्यों नहीं आया? आज तीसरा दिन है। बात जरा मुश्किल कर रही हो, मगर मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। मैं तो ये सोचता हूँ खुदा रेहान की खैर करे। लो वो आ ही गया है। आओ यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बैठो बैठो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे तो अब जाने का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लो जी, अगर दुनिया पे सर का लफ्ज ना होता तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। जी सर, मेरा मतलब है जी अंकल, ठीक कहा आपने। दरअसल मैं इसलिए आया हूँ कि शकील का फ़ोन आया था, मेरा ख्याल है वो मान जाएगा। यार और बेटी घर आकर बैठी हो तो तुम समझते ही हो। और यार मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था मेरी मदद करो। और असल में मेरे बेटों का रिश्ता शकील के साथ ऐसा है कि वो उनकी बात नहीं मानेगा। जी अंकल, आप थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दें, सिर्फ 2-4 दिन। ठीक है, मैं इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। और मैंने अपना, तुम्हें मालूम है ना, मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए हैं। जी बैंक ने बता दिया था मुझे। शाम अच्छा। और 30 लाख रुपए शकील से लेकर परेशान था, मुझे देखकर ही आराम आया उसे। जी मैं ज़रा। अच्छा ऐसे तुम्हारी टाइमिंग ठीक नहीं है, शायद मेरे घर चली गई होगी। कैसे रहते हैं? बस अनवर, नैनाज बहुत अच्छी लड़की है, मगर मुझे यूँ लगता है कि जैसे वो। सीमी तुम, बाबा देखो, हमदर्दी और रहम के अलावा दुनिया में बेशुमार और जज्बे हैं, इनका कोई नाम नहीं होता। शायद मेरा भी इल्म कम है और तुम्हारा भी, इसीलिए शेर व शायरी और शायर की तो मैं कदरदान हूँ, लेकिन मुझे बरमहल शेर याद ही रहते हैं। महनाज, यहाँ कोई शायरी का मुकाबला तो नहीं हो रहा ना बाबा? अगर होता भी तो मैं घर से हारने के लिए निकलती। मुझे हारने का अफसोस नहीं होता, इसीलिए जीतने की खुशी का इंतजार नहीं। अरे ये तुम क्या कर रही हो सीमी? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मेहमान को अपने हाथों से कॉफ़ी पिलाऊं। सीमी प्लीज, वो मुलाजिम है ना, वो बना देगा। वो मेरे हाथों की नहीं होगी, इसलिए काफी नहीं होगी। अरे मगर बाबा तुम, आप ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही हैं। आप भी तो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आती है ना। मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारे किचन में? तुम्हारे यहाँ बैठने से मेरी ज़्यादा पसंद। आप लोग देखो। वो असल में केमोथेरेपी के तीसरे दिन तक काफ़ी तबीयत संभल जाती है। सर आप कब जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा हूँ। सर आप फिक्र क्यों करते हैं? आपके जाने के बाद आपका ये मसला मेरा होगा। आप यकीन क्यों नहीं करते? अगर रात चलते हुए कोई शख्स खामखा मेरा बोझ उठाने की कोशिश करे तो क्या मैं हाँ कर दूंगा? क्यों आखिर?
इसलिए कि ना तो मैं कोई हूँ और ना ही मैं ये सब कुछ खामखा कर रही हूँ। दिस इज इम्पॉसिबल महनाज। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। देखो महनाज, मैं शायर ज़रूर हूँ, मगर मुझे ज़िंदगी की हकीकतों और ख्वाब का फ़र्क बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी क्या है और ख्वाब क्या है। ये ख्वाब और ज़िंदगी के फ़लसफ़े का वक्त नहीं है सर, किसी की जान का सवाल है, सीने की जान का, बल्कि आपकी जान का। तुम तो महनाज खाम का बस। सर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ये सब कुछ खामखा नहीं कर रही हूँ। देखो महनाज, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे बाजू बहुत बोझ उठा सकते हैं शायद, लेकिन मेरा ज़मीर एक तिनके का बोझ नहीं उठा सकता। और तुम अपने एहसानों की पूरी कायनात मेरे ऊपर डालना चाहती। सर अब तक तो मैं सिर्फ पूछ रही थी, अब बताती हूँ। अगर आप ना गए तो मैं सीमी को लेकर इलाज के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। महनाज तुम क्या? मेरी गैर मौजूदगी में आंटी मैंने सब कुछ सुन लिया। आज आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं, यही बता रहा था ना आपको कोई? वो इजाज भी यही कह रहा था। बस आंटी अब आप थोड़ी सी साथ साथ जहनी एक्सरसाइज भी शुरू कर लें, क्योंकि जहन भी तो जिस्म का हिस्सा है ना। ना ये जहनी वर्जिश के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं नहीं आंटी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में ही घूमना फिरना। इतना बड़ा जहन तो नहीं है ना मेरा। आंटी जहन से बड़ी तो दुनिया में कोई जगह नहीं है, इस छोटे से जहन में पूरी कायनात समाई हुई है। फिलहाल आप अपने जहन की चंद खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। इसीलिए मैं जहाँ से कह रही थी कि सना को जाके ले आए, उसे अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं है। आपने देखा इजाज, खिड़कियां खुल रही हैं। वाकई हैरत की बात। अम्मा वो चाहते कि वो मेरा पैसा अपने पास रख सकते थे। मेरे पास तो कोई रसीद वगैरह भी नहीं है, और अदालत कचहरी के अलावा भी उनके बहुत लंबे हाथ हैं। लेकिन इसमें क्या ट्रिक हो सकता है? हाँ है तो सोचने वाली बात, मगर बेटा मेरा ख्याल है कि तुम्हारा महनाज को घर बिठाना तो काम नहीं आ गया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी महनाज से मुलाकात हुई थी, वो ना ही तलाक से खौफजदा, ना ही खुला से, और ना ही मुझसे। नहीं बेटा, ऐसी भी कोई बात नहीं। बेटियां तो बादशाहों की भी अपने माँ बाप के घर में नहीं रह सकती। मेरी रेहान से आखिरी बात होना अभी बाकी है। वो बिजनेस में अपने हिस्से के 30 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैं सोच रहा हूं कि ये फैक्ट्री बिजनेस छोड़ दूं और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करूं, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में बहुत स्कोप नजर आता है। तो तूने रेहान के साथ पार्टनरशिप का फैसला कर लिया है? जी नहीं, अभी बात चल रही है, फैसला करना बाकी है। अब मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे मालूम है कि आप मेरे ही तरफ आने के लिए तैयार हो रहे थे। 15 मिनट पहले अगर आप निकल पड़ते तो आप मेरे घर पर बैठे। अब सिर्फ इस वजह से कि मैं यहाँ पर पहले आ गई हूँ, आप अपने आप को खामखा में इंपॉर्टेंट फील कर रहे हैं। चलो ऐसे ही समझ लो। सना, मैं उन वीरानों में नहीं रह सकता। मैं और आप रहते हैं, वीराना कह रहे हैं? हाँ, इतनी हिम्मत है मुझ में। वहां मेरे भाई बहन नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है। फाइन, ठीक है, आप रहिए यहाँ पर अपने माँ बाप के पास, अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास। मैं अकेली उस घर में हंसी खुशी रह लूंगी। सना मेरी बात सुनो। बहुत सख्त मेडिसिन है, मरीज की बर्दाश्त देख के उसके जिस्म में दाखिल की जाती है, कभी आधे घंटे में और कभी 1 घंटे के भूखे से। सर आज आखिरी बार कह रही हूँ,
मगर मैं सीमी को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तो फिर सुनिए सर, डूबते हुए इंसान को साहिल से देखकर आप जितना चाहे शोर मचाएं, जितनी चाहे चीखें मारें, उससे डूबने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। सीमी जलते हुए मकान में कैद है। आप दूर से खड़े होकर उसे जलता हुआ देखना चाहते हैं? प्लीज सर, आप जाएं और प्लीज उसके लिए कुछ करें। तो मुझे बताओ कि सीमी क्या सोचेगी? सर, सीमी जो कुछ सोच सकती है वो मुझे भी कह चुकी है और आपको भी। सर, आप कल दुबई में होंगे। जी मैं निकल रही हूँ। अभी फ्लाइट में तो टाइम है ना सर? जी मैं आ रही हूँ। ठीक। क्या हुआ तुम मुझे देख कर इतना हैरान क्यों? मुझे कोई नया कागज पढ़ना है या दस्तखत करना है? नहीं, आज मुझे तुमसे सब्सिडी गुफ्तगू करनी है, तो मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे? सॉरी शकील, वो इस वक्त मैं जरा जल्दी भी हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ। देखो, इस वक्त कोई बात नहीं हो सकती। तुम चाहो तो मेरा इंतजार कर सकते हो। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम गाड़ी में बात करेंगे। सुनो शकील, वो ऐसा भी नहीं हो सकता। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया। ओके, मैं वापस आकर सुनूंगी। आज बंद। ये वही शायर है ना? हाँ, वही है। तो ये सब कुछ चाय से जो तुम दोनों? हाँ, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। ओह, तभी तुम्हारे पास मेरी खुशखबरी सुनने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पास तो मुझसे भी बड़ी खुशखबरी है ना? हाँ शकील, खुशखबरी तो वाकई बहुत बड़ी है। तो ये है तुम्हारी तालीम और तरबियत। ये सब कुछ करने से पहले मुझसे तलाक तो ले ली होती, कम से कम अपनी इखलाकी तौर पे हैसियत पहचान ली होती। मैंने जो कुछ किया है उस पर मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अफसोस कि ये सड़क है, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज है। शुक्र करो कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना। सर, ये इनसे मिलिए, मेरे शौहर हैं शकील और उनकी बीवी सीम। तो ये भी मुझे सी ऑफ करने आए हैं? नहीं सर, ये तो मेरी मोहब्बत में आ गए हैं, अभी वापस चले जाएंगे। एक्चुअली मुझे जॉब मिल गया है दुबई में। मैं कभी ना जाता, मगर महनाज के इसरार पर जा रहा हूँ। महनाज ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी गैर मौजूदगी में सीमी का ख्याल रखेगी। आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी बीवी मिली। ये मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। मुझे फख्र है इस पर। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो मैं भी आपको छोड़ने एयरपोर्ट चला जाऊं। नहीं शकील, मंजिल तक पहुंचाने का वादा किया था, पूरा तो करने दो। टेक केयर। वो समझदार औरत है, जमाने की सर्दी गर्मी देखी है उसने। ये बदलते मौसम उसके लिए कोई हैरत नहीं लाते। पापा, मुझे भी अपने खास मौसम की आदत है।
आपको याद होगा जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने आपसे कह दिया था कि मैं हरगिज़ उस घर में नहीं रहूंगी। और मैंने कहा था कि अपना रास्ता खुद बना लेना, और तुमने अपना रास्ता बनाते हुए नहर वाला घर ढूंढ लिया। उस घर को छोड़ना तुम्हारी मेरी डील में शामिल नहीं है पुत्र। क्या हुआ? क्या सोच रही? महनाज, मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का दूसरा एक्ट शुरू हो गया, जिसमें किरदार वही नहीं, लेकिन हर किरदारों का किरदार बदल गया। हो सकता है शकील सब कुछ वैसे ही, तुम्हारा देखने और समझने का तरीका बदल गया, जिसे तुम सांप समझे हो एक मासूम सी लड़की हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अब अंकल शहाब का किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ निकला जैसे मैं सोच रहा था, और तुम और अनवर एक नए रूप में मेरे सामने आए। महनाज, जो कुछ तुम अनवर की बीवी के लिए कर रही हो वो इतना आसान नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, वो हर घड़ी के साथ से दूर होती जा रही है, जैसे हम किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों। वो दूसरी दुनिया को ले जाने वाली गाड़ी में सवार हो। ट्रेन चली जाएगी और फिर हम होंगे वीरान प्लेटफॉर्म। महनाज, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सीमी जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर से ज़ेरे इलाज है, वो डॉक्टर मेरा दोस्त है। मैं पिछले हफ्ते कई बार उससे मिलने गया हूँ। उसने उम्मीद दिलाई है कि सीमी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब सीमी के अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हो चुकी है। अब वो जिस बीमारी का मुकाबला कर रही है, उसका मुकाबला सिर्फ जीने की ख्वाहिश से ही हो सकता है। लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया। तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दे रहा हूं। अगर मैंने झूठ बोलना होता तो मैं सीमी के सामने बोलता। तुम्हारे सामने बात करने का मकसद सिर्फ तुम्हें हकीकत बताना है। यही हकीकत है, और तुम तो वैसे भी इस बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। तुम ठीक कह रहे हो, इंसान के लिए जिंदगी की ख्वाहिश बहुत जरूरी होती है। अच्छा हुआ सर अनवर जॉब के लिए चले गए, वरना शायद सीमी तो बहुत जल्दी कर जाती। हाँ, उस दिन आया परसों या शायद उससे एक दिन पहले, मैं नाज को लेकर गया जब अपनी माँ को साथ ले आया। अब मंजूर है, और यार तुम तो अब जानते हो, एक औरत ऊपर से मेरी समदन है, और तीसरी बात ये कि परेशान थी, और मुझसे नहीं ये बर्दाश्त हुआ। और मैं तो सबको अपनी गाड़ी में जाकर छोड़ा। बहुत अच्छे सुना पुत्र। हालात को, वाकयात को समझने की कोशिश करो पुत्र। ये वक्त दुबई जाने का नहीं है, और अगर किसी ने दुबई जाना है ना तो वो मैं हूं। ठीक है बाबा, आप भी चले जाइए। ठीक, जाइए प्लीज। हाँ, मैं चला तो जाऊं, पर इसलिए नहीं चाहता कि कुछ काम अपने वक्त पे अच्छे लगते हैं। तू अपना घर छोड़ के आई है, मैं तुझे लेके दुबई चला जाऊं तो क्या कहेंगे लोग, हैं? पापा, आपको दुनिया वालों की फिक्र है। ओके, फाइन। आप यहाँ रुके,
लोगों को जवाब दे। मैं सुबह की फ्लाइट से जा रही हूँ। मुझे मालूम हो चुका है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा बेटा, ये वक्त जाने के लिए मुनासिब नहीं है। अब आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं समझ रहे? मुझे पापा, मुझे अभी के पास जाना है। पापा अभी के पास जाना है, प्लीज। मैं इंतजार नहीं कर सकती। पापा प्लीज अभी के पास जाना, प्लीज। पुत्र, सोचो सोचो बेटा, कब ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ा करते। वो हम इस दुनिया से दूर भी चले जाए ना, तो हमारे पैर इस दुनिया में रहते हैं। जहाज इतना दूर भी उड़ जाए पर जमीन की कशिश के दायरे में रहता है। मेरा बच्चा, इस दुनिया से, इस जमीन से ऐसे नहीं रिश्ता तोड़ते हैं। Try to understand, please. I was insulted. He insulted me. मैं बस चली जाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं किसी की खुश नहीं लगती। कोई नहीं है मेरा। मैं बस हवा में, फिजा में गुम हो जाना चाहती हूँ। मैं गुम हो जाना चाहती हूँ। मैं गुम हो जाना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो जी जी जी, जाओ किसी की अनक लेके आ जल्दी से। जी खादिर साहब तो घर पे नहीं है, किसकी अनक लाऊं? ए मालिक की, खान सामा की, किसी के गड़ावर की ले आ बेवकूफ। उन सबकी नजरें ठीक है जी। तो बकवास भी करेगी, कोई काम भी करेगी। छोड़े आप ऐनक को, दिखाए बीबी जी क्या हुआ। सामने से आता बंदा तो दिखाई नहीं देता, छितर क्या निकालेगी तू? बीबी जी आप ही ना बिला वजह गुस्सा करती हैं वैसे। चल बकवास ना कर। ओह क्या हुआ है? मां सदके हाथ में कुछ लग गया, मेज साफ करते हुए। ओह दिखाओ, मैं देखता हूँ। जल्दी करो। बस इतनी सी बात थी। हाय बेटा, बात तो छोटी सी होती है मगर तकलीफ बड़ी होती है। जा बेटा आराम कर जाके तू है उस पर कुछ लगा लेना। वो देखना वो सेप्टिक ना हो जाए कहीं। आज मैं दवाई लगा। हाँ जा। इतना बंद करो, वो आएगा आएगा, जरूर आएगा। मेरा शोहर है, आना होगा। आएगा पापा। पापा पापा कोई नहीं आया। पापा कोई नहीं आया। पापा फ्लाइट टाइम पर है? टाइम पे है, पता कर चुका हूँ। वो मेरा सूटकेस जरा मंगवा दीजिए, लाउंज में है, तो मेरे कपड़े भी चेंज करने हैं। गुलाम साहब ला रहा है तुम्हारा सूटकेस। पापा I'm sorry। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। पर उधर तो देख।
पुत्र, ये सब तुझे लेने आए। मगर इनको किसने बताया? सना बेटा, ये टेलीफोन, फैक्स और ईमेल के अलावा भी कुछ कनेक्शन होते हैं उन लोगों के दरमियान जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटा, हमें बताने की क्या जरूरत है।